दोस्तों नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो वृंदावन के उन कोनों में ले जाएगी जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये वो रहस्य हैं जो सबके सामने नहीं है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचकर देखिए, आज के जमाने में जहां गूगल मैप्स हमें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देता है, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो उस पर भी ना हो? जी हाँ, आज हम वृंदावन के ऐसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो तकनीक की पकड़ से भी परे हैं। देखिए, वृंदावन में कुछ स्थान सिर्फ मंदिर या घाट नहीं है। वो ऐसी जगह हैं जहां एक अलग ही एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति मिलती है। और इनमें से कुछ को तो जानबूझकर गोपनीय रखा गया है ताकि उनकी जो पवित्रता है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो हमेशा वैसी ही बनी रहे। ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। ये सिर्फ किसी जगह को छुपाने की बात नहीं है। ये असल में उसकी पवित्रता को, उसकी असल आत्मा को बचाने की एक कोशिश है, ताकि वो जगह हमेशा खास बनी रहे, आम न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खोज को। हमारी पहली मंजिल है राधा टीला। नाम शायद नया लगे, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ का जो अनुभव है उसे कोई जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही कुछ खास है, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही भक्ति। लोगों का अनुभव है कि यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही गहरी आध्यात्मिक फीलिंग आती है जैसी वृंदावन के मशहूर तटीय स्थान में महसूस होती है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, इसे तो बस महसूस ही किया जा सकता है। और अब राधा टीला की सबसे हैरान कर देने वाली बात, एक ऐसा नज़ारा जो किसी चमत्कार जैसा लगता है। एक ऐसी प्राकृतिक घटना जो हर दिन बिल्कुल तय समय पर होती है, बिना एक पल की देरी के। जरा इस बात को इमेजिन कीजिए, एक ही जगह, ठीक है, पहले वहां सिर्फ और सिर्फ तोतों का झुंड आता है। जब वो चले जाते हैं तो ठीक उसी जगह पर कबूतरों का दल आता है, और फिर कबूतरों के जाने के बाद बारी आती है मोरों की। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति का एक सेट शेड्यूल है जो सदियों से रोज ऐसे ही चल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं है, ये एक रोज का चमत्कार है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस जगह में आखिर ऐसा क्या खास है जो हमारी समझ से परे है। चलिए अब इस रहस्य को थोड़ा और गहरा करते हैं। हमारी लिस्ट में दूसरी जगह पहले वाली से भी ज्यादा गुप्त है, राधा बावड़ी। क्या कभी इसका नाम सुना है? ये जगह इतनी सीक्रेट है कि सोचिए कि वृंदावन शहर के अंदर ही राजपुर नाम के गांव में है, फिर भी वहां रहने वाले कई लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता। और मजे की बात यह है कि यही राजपुर गांव महान संत स्वामी हरिदास जी का जन्मस्थान भी है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी बनावट की भव्यता देखने के लिए जो सदियों से वैसी की वैसी है, मानो समय ने उसे छुआ तक न हो। जैसे ही कोई अंदर जाता है, करीब 50 सीढ़ियां जमीन के नीचे एक प्राचीन बावड़ी यानी एक सरोवर की तरफ ले जाती हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, जहां वक्त थम गया है। और हाँ, ये कोई नई पुरानी बावड़ी नहीं है, ये लगभग 300 से 400 साल पुरानी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आज भी बिल्कुल अपने असली रूप में है, पूरी तरह से सुरक्षित, कोई बदलाव नहीं। जब श्रोत ने इसे पहली बार देखा तो उनके मुंह से बस यही निकला, और ये भावना उस हर इंसान की होगी जो इस छिपे हुए खजाने को खोज निकालेगा। सच कहूं तो इसे देखकर किसी का भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और यहीं पर हम अपनी शुरुआती बात पर वापस आते हैं। ये अद्भुत प्राचीन जगह उन जगहों में से एक है जो सचमुच गूगल मैप्स पर नहीं मिलेगी। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया के बाहर भी एक असली दुनिया है जिसमें आज भी रहस्य जिंदा है ना कमाल की बात? तो आज की ये यात्रा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वृंदावन जैसी जानी मानी जगह पर ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में और न जाने कितने ऐसे अद्भुत अनजाने खजाने होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये ख्याल ही कितना रोमांचक है।